नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आईपीएल शुरू हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आईपीएल के 3 मैचों में जिन जिन टीमों को जीत मिली है, ये आईपीएल के लिए खराब क्यों है। क्योंकि देखिए, अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों मुकाबलों में जिस तरीके से आरसीबी की टीम ने जीत दर्ज की, मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत दर्ज की, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीत दर्ज की है, वो आईपीएल के लिए खराब क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आखिर हुआ क्या है। पिछले सीजन में हमने देखा ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचली टीमों में से एक थी। वहीं ऐसा माना जा रहा था कि इस बार युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाया है और इस बार चेन्नई की किस्मत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन पहले मैच में जिस तरह से चेन्नई की टीम धराशायी हुई है, उसको देखकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की भी, कि किस तरीके से ये खिलाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन का पहला मुकाबला खेला। जरूर महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, डेवॉल्ट ब्रेविस भी चोट की वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम से ये उम्मीद की जाती है कि भाई वो जब मैदान पर आएंगे, उनके पास एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पावर हिटर्स हैं, तो ये टीम जो है वो जब मैदान पर आएगी तो बड़ा स्कोर बनाएगी। लेकिन क्या होता है, चेन्नई की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हो जाती है। संजू सैमसन नहीं चलते, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चलते हैं, इसके अलावा जो आयुष मात्रे हैं वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, और जिन खिलाड़ियों को मौका दिया वो भी चेन्नई की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। फैंस काफी ज्यादा निराश नजर आए और चेन्नई को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो पिछले सीजन में भी वही थी और इस सीजन में भी वही नजर आ रही है, और वो ये है कि वो पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पिछले सीजन में भी हम यही देख रहे थे कि चेन्नई के बल्लेबाज जो हैं वो बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो अपना विकेट गंवा देते हैं। और इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये पावर प्ले में ही 2 या 2 से ज्यादा विकेट गंवा देती है। तो ऐसे में अब चेन्नई के साथ एक बार फिर से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अगर ये पावर प्ले में ही 2 या 3 विकेट गंवा देंगे, तो फिर इनके बल्लेबाज उस पावर प्ले को कैपिटलाइज कैसे कर पाएंगे, उस पावर प्ले का फायदा कैसे उठा पाएंगे, जहां पर आजकल मैच का रिजल्ट ही तय हो जाता है। क्योंकि अगर आप बाकी टीमें देखिए तो बाकी टीमें जो है वो पावर प्ले में इस तरीके से बल्लेबाजी करती हैं, तूफानी बल्लेबाजी करती हैं, कि वो स्कोर को पावर प्ले में ही 80 कई बार 90 रनों तक भी पहुंचा देती हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो यहीं पर लैग कर जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी खामी जो है वो पावर प्ले में ही नजर आ रही है, कि ये पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही मैच हुआ है और हम उसी मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 या 2 बल्लेबाजों की बात नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी टीम की बात है। अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, इसके अलावा इस टीम के पास आयुष मात्रे जैसा युवा खिलाड़ी है, फिर नीचे शिवम दुबे भी है, इस टीम के पास डेवॉल्ट ब्रेविस चोटिल थे इसलिए नहीं खेला पहला मैच, लेकिन उनके बदले मैथ्यू शॉर्ट को खिलाया गया, वो भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्तिक शर्मा को भी मौका मिला, उन्होंने भी कुछ शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन फिर वो अपना विकेट गंवा बैठे। तो यहाँ पर पूरी टीम की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास बाकी टीमों की तरह एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। मैं कहूंगा शिवम दुबे स्पिनर्स को जिस तरीके से बैश करते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो हम सभी जानते हैं, हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा है और हमने पहले भी देखा है। लेकिन इस सीजन के पहले मैच में जिस तरीके से जो सिचुएशन थी वो उसके मुताबिक नहीं खेल पाए। आए, रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर छक्का लगाया, फिर दूसरी 2-3 गेंदें उन्होंने आराम से खेली और फिर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वो आउट हो जाते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, आपको सिचुएशन को रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि जब आपके ऑलरेडी 4-5 विकेट गिर चुके हैं और आपको पता है कि यहां से मेरी टीम को जरूरत है मेरी, तो आपको कई बार अपनी इनिंग बिल्ड करनी होती है, और वहां पर शिवम दुबे ने उन कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं किया। आप जरूर कहेंगे कि स्कोर बहुत कम था, बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ ना। आपने एक बड़ा शॉट लगाया, वो 6 चला गया, लेकिन आप फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और वहां पर आउट हो जाते हैं। तो कई बार आपको ये सोचना होता है कि अभी मेरी टीम को जरूरत है, मैं सिंगल डबल की गेम खेलूं, गेम को डीप लेकर जाऊं, मैं 16वें 17वें ओवर तक लेकर जाऊं, और फिर वहां पर जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैं देखूं। तो यहां पर यह भी कहना होगा कि चेन्नई के बल्लेबाजों ने उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, और इसीलिए ये टीम जो है वो 127 रन ही बना सकी इस मुकाबले में। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाजों पर,
लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रदर्शन जो पिछले सीजन में भी रहा और इस सीजन में जिस तरह की शुरुआत हुई है, सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है और देखिए, बड़े टूर्नामेंट्स आप तभी जीतते हैं जब आपकी टीम शुरू से ही जीत के रथ पर सवार हो, क्योंकि अर्ली एज जिन जिन टीमों को मिलता है वो फिर लंबी रेस का घोड़ा बन जाती है इस टूर्नामेंट में, हमने पहले भी देखा है। तो जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस एक एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन चेन्नई को यहां से बकलअप करना होगा, चेन्नई को यहां से अपनी खामियों को दुरुस्त करना होगा। और सबसे बड़ी खामी यह है कि पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा ये टीम नहीं उठा पा रही है। पिछले सीजन में भी यही खामी देखने को मिली थी और इस सीजन के पहले मुकाबले में भी वही देखने को मिला। और वहीं देखिए, राजस्थान रॉयल्स जिसने तूफानी बल्लेबाजी की यहां पर, जिसकी तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन किया और सिर्फ 12.1 ओवर में ही इस लक्ष्य को चेज कर दिया यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बैटिंग करनी थी। देखिए, पिच जो थी वो सेम थी, गुवाहाटी में जो पिच थी वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी सेम थी और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी सेम थी। और देखिए, 1-2 घंटे में बहुत ज्यादा पिच में डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट का डिफरेंस था, ये गेम के लिए अप्रोच का डिफरेंस था जो दोनों टीमों के बीच दिखाई दिया। तो इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स को पावर प्ले में पूरा फायदा उठाना होगा अगर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। तो वही हमने बात की वैभव सूर्यवंशी की, भाई ये खिलाड़ी तो पूरी दुनिया में अपना मेला लूट रहा है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। और देखिए, कल भी क्या जबरदस्त पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने, सिर्फ और सिर्फ यहां पर 17 गेंदों में 52 रन जड़ दिए और चेन्नई सुपर किंग्स से जीत जो है वो बड़ी आसानी से छीन ली, क्योंकि 127 रन जो थे वो चेन्नई ने बनाए थे, 128 रन बनाने थे यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीतने के लिए, और सिर्फ 12.1 ओवर में ही इस लक्ष्य को कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी तो खेली और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो वो फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए कैमरे को। वैसे इस आईपीएल में फ्लाइंग किसेस की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। विराट कोहली जब पहला मैच जीती थी आरसीबी की टीम, तो उन्होंने अनुष्का शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस किया था और अनुष्का शर्मा ने भी विराट कोहली को फ्लाइंग किस किया था। और अब हमने देखा कि जैसे ही राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता, वैभव सूर्यवंशी जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं मैच के बाद और वो कैमरे को फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक लाइट मोमेंट था इस मुकाबले के बाद जो हम सभी ने देखा। लेकिन अब बात हम करते हैं कि भाई जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि आरसीबी की जीत, मुंबई इंडियंस की जीत और राजस्थान रॉयल्स की जीत जो है वो आईपीएल के लिए खराब क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने टूर्नामेंट देखा है, हालांकि 3 ही मैच हुए हैं, बहुत ज्यादा मुकाबले अभी हुए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मैचेस हुए हैं ना, जरूर टेंशन जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं कि टेंशन कैसे बढ़ गई है। अभी तक उन्हीं 3 टीमों ने मुकाबला जीता है जो टीमें टॉस जीती हैं और जो टीमें चेज कर रही हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आईपीएल में ये पैटर्न बन गया है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी और जो टीम चेज करेगी उसके लिए इजी हो जाता है। हालांकि हमने देखा है कि आईपीएल में नए नए रूल्स आते हैं इस चीज को मैनेज करने के लिए कि भैया जो टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही है उसको बहुत ज्यादा फायदा ना हो। हमने देखा है कि मैदान पर स्प्रे भी किए जाते हैं ताकि ड्यू का असर बहुत ज्यादा ना दिखे। इसके अलावा एक और नियम लाया गया था, हमने देखा था पिछले साल की 10 ओवर के बाद जो गेंदबाजी करने वाली टीम है दूसरी पारी में, वो नई गेंद, एक और गेंद, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, वो चेंज कर सकती है किसी भी 10 ओवर के बाद, पहले 10 ओवर के बाद किसी भी टाइम पर। तो इस तरह के नियम जो है वो जरूर आईपीएल में लाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही है उसको फायदा हो रहा है, यानी कि जो टीम रन चेज कर रही है वो बड़ी आसानी से रन चेज को पूरा कर ले रही है। आपको आरसीबी याद होगी, सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 से ज्यादा रन बनाए थे और आरसीबी ने उसको बड़ी ही आसानी से चेज कर दिया था। उसके बाद आपको याद होगा जो मुंबई इंडियंस का मुकाबला खेला गया था उसमें किस तरीके से मुंबई इंडियंस ने अपना आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कंप्लीट किया था। वहां पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली थी, रायन रिकल्टन ने एक बेहतरीन पारी खेली थी और बड़ी आसानी से केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने उस रन चेज को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो कल का मुकाबला अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। हालांकि चेन्नई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 12.1 ओवर में उस रन चेज को कंप्लीट कर दिया है, जरूर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो एज जो है वो उन टीमों की तरफ जा रहा है जो रन चेज कर रही हैं, वो बड़ी ही आसानी से रन्स को चेज कर दे रही हैं। और देखिए, आपको ये भी बता दूं कि इस जीत के बाद जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। उन्होंने आरसीबी की टीम को पीछे धकेल दिया है
और अब राजस्थान रॉयल्स जो है वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ज्यादातर जो मैचेस हुए हैं अभी तक वो 3 ही मुकाबले हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहला मुकाबला एसआरएच और आरसीबी के बीच था, उसे आरसीबी ने जीता, 6 विकेट से जीता, 15.4 ओवर में ही 200 से ज्यादा का स्कोर चेज कर दिया। उसके बाद दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच था, उसे मुंबई की टीम ने जीता, 6 विकेट से उस मुकाबले में जीत दर्ज की। फिर तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। और अब राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है अब सबसे बेहतर हो गया है, इसीलिए राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच गई है। आरसीबी की टीम नंबर 2 पर पहुंच गई है। आरसीबी की टीम का जो नेट रन रेट है वो +2.907 है और वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम का जो नेट रन रेट है वो +4.171 है। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम तीसरे नंबर पर है और मुंबई इंडियंस का जो नेट रन रेट है वो +0.687 है। लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली है, उससे चेन्नई को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चेन्नई की टीम अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, क्योंकि करारी हार मिली है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और देखिए इस तरह की जो हार होती है ना, वो कई बार आपको टूर्नामेंट की शुरुआत में इतना बड़ा सेटबैक दे जाती है कि कई बार टीमें उभर नहीं पाती हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स 5-5 बार की चैंपियन है, फिलहाल ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जरूर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चेन्नई की टीम कमबैक करना जानती है। तो उम्मीद यही है कि चेन्नई की टीम आगे आने वाले मुकाबलों में दमदार, शानदार, बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से ये टीम जो है वो अपने विरोधियों को मात देती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चीज साफ है, अभी तक आईपीएल के जो 3 मुकाबले हुए हैं, इसमें ये पैटर्न नजर आ रहा है कि आप टॉस जीतिए, गेंदबाजी करने का फैसला कीजिए और मुकाबला जीत लीजिए। तो ये थे आईपीएल से जुड़े कुछ अपडेट्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, और ये भी आपके लिए जानना जरूरी था कि कैसे आरसीबी, एमआई और आरआर की जीत जो है वो एक पैटर्न दिखा रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आईपीएल से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल आप जरूर पूछिए और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।